दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में 2,914 नए मामले सामने आए। इन आंकड़ों ने 68 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कुल मामले 1,85,000 के पार चले गए हैं। वहीं कोरोना से 4,513 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सितंबर में यह लगातार चौथा दिन है जब 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार इन आंकड़ों को भले ही सामान्य बता रही है, पर हकीकत ये है कि ताज़ा आंकड़ों ने सरकार की हालत खराब कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना की ये दूसरी लहर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे दूसरी लहर तब तक नहीं कह सकते जब 1 या 2 महीने तक कोई पॉजिटिव केस ना आता और फिर नए मामले आना शुरू हो जाते। कोरोना वायरस अभी भी दिल्ली में है। जैन ने कहा था कि लोगों को कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या को लेकर तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहर में कोरोना की टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर से दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन में जुटी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि दिल्ली में एक्टिव केस और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए हम दिल्ली सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार फिर से दखल देगा। दिल्ली के बारे में हम केवल ये आपको बताना चाहेंगे, हमने पहले भी निवेदन किया कि दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ाव और मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में हम दिल्ली सरकार के साथ इंगेज कर रहे हैं। हमने संवाद उनसे किया है, क्या क्या गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं उनके बारे में भी बात हुई है। माननीय उपराज्यपाल महोदय के स्तर पर भी हाल में ही एक बैठक हुई है, जिसमें कि ICMR ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने और मंत्रालय ने तथा नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य ने भाग लिया था और हमने उन्हें कुछ स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिए हैं। हम आशा करते हैं कि अगर उन दिशा निर्देशों का पालन पूरी प्रभावी तरीके से होगा जैसे पहले किया गया था, तो जरूर हम नए केसेस के नंबर पर भी और मृत्यु के नंबर पर भी नियंत्रण पा पाएंगे। इन हालातों को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार फिर केंद्र सरकार मोर्चा संभालने को तैयार है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या इस बार अमित शाह ही मैदान में उतरेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा।